हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदी का जो तीसरा मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 6 का जो अथवा यहाँ पर आप देख सकते हैं, 6 का अथवा में पूछा गया है श्लोक। और श्लोक में क्या पूछा गया है कि इस श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है आपको। यहाँ पर आप जब संदर्भ लिखेंगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, और जब आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तब आपको 3 नंबर, और कुल यहाँ से आपके 4 नंबर मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको संदर्भ और हिंदी अनुवाद कैसे करना है, किस तरह से करना है इस श्लोक का। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में या आ जाए तो आप कैसे करेंगे, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। और यदि आपने इससे पहले 1 मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर और इस तीसरे मॉडल पेपर के प्रश्नों को नहीं देखा है और इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका नहीं देखा है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर चेक कर लीजिए और आप उन वीडियो को देखकर अपनी बेहतर से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने उन वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है कि आप बोर्ड परीक्षा में पेपर कैसे हल करेंगे और कॉपी पर कैसे प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। तो आज का प्रश्न क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और 6 का अथवा वाला जो श्लोक है लिखा हुआ है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशेय सह काशी केन मीयते। और इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न उत्तर नंबर 6 का अथवा, और यहाँ पर आप इसी तरह से लिख देंगे मरणम मंगलम प्रथम लाइन के 2 या 3 शब्द, फिर अंतिम लाइन के 2 या 3 शब्द लिख देंगे। फिर आपको हेडिंग डालना होता है संदर्भ, और संदर्भ लिखने का सबसे आसान तरीका यही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, ये क्या है, यह श्लोक है और इसके ऊपर जो दिया गया है यह क्या है, यह गद्यांश है। तो आपको यह चीज़ें ध्यान में रखना है कि प्रस्तुत श्लोक, तो श्लोक होगा तो आप श्लोक लिखेंगे, और जब आप गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे तब प्रस्तुत गद्यांश आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यहाँ पर आप और भी ध्यान देंगे कि हिंदी को ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। और संस्कृत खंड, किस खंड से, संस्कृत खंड के वाराणसी, पाठ का नाम भी जब आप लिखें तो ब्लैक पेन से ही लिखें। पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से उद्धृत है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है। और सिंपल सा संदर्भ है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से अवतरित है। अब आप इसका हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे, हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कहने का अर्थ है जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है और जहाँ भस्म धारण करना आभूषण है। यत्र विभूतिश्च विभूषणम, भस्म यानी राख को धारण करना आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम सह काशी केन मीयते कहने का अर्थ है जहाँ कौपीन यानी रेशमी वस्त्र है वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। इसका यही हिंदी अनुवाद है, सिंपल सा हिंदी अनुवाद है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है 7 का। अब 7 का में क्या पूछा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको बोर्ड परीक्षा में वही श्लोक लिखना है प्रश्न संख्या 7 का के उत्तर में जो बोर्ड परीक्षा में या आपके पेपर में नहीं आया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आया हुआ है श्लोक मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, इसका संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना है। और प्रश्न 7 का के अंतर्गत पूछा गया है कि आपको वही श्लोक लिखना है जो पेपर में ना आया हो।
तो आप यही ध्यान देंगे। यहाँ पर जो श्लोक आया होगा आप प्रश्न संख्या 7 का के उत्तर में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके अतिरिक्त आप कोई अन्य श्लोक लिख देंगे। इसलिए आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए। कितने? सिर्फ 2 श्लोक आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? प्रश्न उत्तर नंबर 7 का और श्लोक क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सिंपल सा श्लोक है, याद करने में भी आसानी होगी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? 7 खा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको किन्हीं 2 के उत्तर लिखना है संस्कृत में और आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या है? गीताया कः संदेशा, गीता क्या संदेश देती है? दूसरा है चंद्रशेखरा कः आसीत्, तीसरा है कुत्र लोहमयम विज्ञातम और चौथा है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। तो मान लीजिए आपको चंद्रशेखरा कः आसीत् इसका उत्तर आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 7 खा और प्रश्न उत्तर नंबर 7 खा डालने के बाद किस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं आप? दूसरे का। तो आप दूसरा भी लिख लेंगे। इस तरह से 2 नंबर डाल देंगे रोमन अंकों में और यहाँ पर आप लिखेंगे चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। सिंपल सा आंसर है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और आपकी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि वायु से भी शीघ्र कौन होता है या कौन चलता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 7 खा का चौथे का उत्तर आप लिखने जा रहे हैं। तो वातात शीघ्रतरम मनः अस्ति, यानी वायु से भी तेज कौन चलता है? मन हमारा चलता है। वायु से भी तेज हमारा मन चलता है। हम जहाँ पर गए होंगे वहाँ का स्मरण करते ही हमारा मन वहीं पहुँच जाता है। इतनी जल्दी वायु नहीं चल पाती है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि 8 का के अंतर्गत हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाता है और आप कमेंट कीजिएगा कि आप प्रश्न संख्या 8 से भी उत्तर देखना चाहते हैं इसी तरह से। तो मैं आपके लिए अगले वीडियो में इन प्रश्नों का उत्तर बताने का और सहज तरीका बोर्ड परीक्षा में लिखने का भी बताऊंगा। तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है बोर्ड परीक्षा 2021 की। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।